सरकार पर पहले से ही सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को फिर से बहाल करने की मांग करते आए हैं। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारी और पेंशन धारक ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत मिलने वाला न्यूनतम पेंशन को हर महीने 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की गुरुवार 7 दिसंबर में दिल्ली में रैली होने जा रही है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि समिति अपनी मांगों के प्रदर्शन समर्थन में रामलीला मैदान में रैली करने जा रही है। समिति का दावा है कि न्यूनतम पेंशन हर महीने बढ़कर 7,500 रुपये करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में इस रैली में देश भर से आए लगभग 50,000 कर्मचारी और पेंशन धारक शामिल होंगे। पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशनभोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा समय में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीने है। रामलीला मैदान में रैली के बाद पेंशन भोगी 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर अनशन भी करेंगे। समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड कमांडर अशोक राउत ने कहा, हम अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को ये आखिरी चेतावनी है और मांगे नहीं मानी गई तो आमरण अनशन करेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि संगठन भविष्य निधि में जमा किया जाता है, जबकि एम्प्लॉयर के 12% के हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16 मतलब 1.16% का योगदान करती है। अशोक राउत ने कहा कि 30 साल काम करने के बावजूद यानी कि 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारी को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम रकम मिलती है जिससे कि वो अपने बुढ़ापे में अपना गुजर बसर नहीं कर सकते हैं, जिससे कर्मचारियों और पेंशन धारकों और उनके परिवारजनों की बहुत ही दुर्दशा हो चुकी है। वह अपनी बुढ़ापे में एक अच्छा जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं।